नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव को लेकर सीएम आवास चंडीगढ़ में बैठक, संत कबीर कुटीर में तेज हुई हलचल। राज्यसभा प्रत्याशी संजय भाटिया सीएम आवास पहुंचे। सीएम नायब सिंह सैनी कई मंत्री विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। संजय भाटिया पुराना नाम है, हरियाणा की राजनीति में दिग्गज नाम है, मनोहर लाल के करीबी भी माने जाते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र से संबंध ताल्लुकात रखते आए हैं और अब ऐसे चुनावी समर में उनका नाम आना, जाहिर सी बात है कि ये तो स्पष्ट था कि संजय भाटिया को इस बार मौका जरूर दिया जाएगा और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से राज्यसभा की सीट को लेकर उन पर दाव लगाया गया है। बैठक चल रही है संत कबीर कुटीर में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधायक और मंत्रियों के साथ बैठक ले रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं, फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? हलचल तेज है, विस्तार से बताएं। राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी को अपना उम्मीदवार घोषित करना था। दरअसल 2 सीटें राज्यसभा की खाली हो रही हैं, एक तो किरण चौधरी वाली और रामचंद्र जांगड़ा। रामचंद्र जांगड़ा तो 6 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 9 अप्रैल को रिटायर हो गए, लेकिन किरण चौधरी वाली सीट वो उसका कार्यकाल कम था। जब वो कांग्रेस से बीजेपी में आई थी तो पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा था। तो 9 अप्रैल को दोनों सीटें खाली हो रही हैं, क्योंकि चुनाव संविधान के हिसाब से, चुनाव नियमों के हिसाब से जब कार्यकाल खत्म होना है उससे पहले नए का चुनाव हो जाता है। जैसे विधानसभा हो, लोकसभा हो, तो नया चुनाव करवा लेना जरूरी होता है ताकि वो अपना कार्यकाल जो है एज्यूम कर सके, पद ग्रहण कर सके। तो अभी मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ आवास पर कुबीर कुटीर में बैठक चली है। खुद मुख्यमंत्री मौजूद है, संजय भाटिया भी मौजूद हैं। कल नामांकन का आखिरी दिन है, 5 मार्च आखिरी दिन है और उनको नामांकन करना है, क्योंकि अधिकृत उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार कल शाम को ही घोषित किया है। आज होली की छुट्टी थी तो 5 तारीख को कल उनको पर्चा भरना है अपना। और कुछ कांग्रेस के लोग, बीजेपी के कुछ लोग भी वहां मौजूद है, विधायक मंत्री जो सुलभ थे, क्योंकि हालांकि त्योहार का दिन आज, तो वो लोग भी मौजूद हैं। उनको शुभकामनाएं देंगे अपनी। कल उन्होंने पर्चा भरना है और 16 मार्च को चुनाव होगा। विधायक लोग चुनते हैं जब राष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर इस तरह का राज्यसभा के चुनाव हो, विधायक की वोटिंग से कोई उम्मीदवार जीतता है। तो 16 मार्च को ये वोटिंग होनी है। 2 सीटें खाली है, लेकिन बीजेपी का एक अधिकृत उम्मीदवार संजय भाटिया है। अब एक सीट, अगर सैद्धांतिक तौर पर देखें, कांग्रेस के 37 विधायक हैं और बीजेपी के 48 हैं। 3 विधायक निर्दलीय हैं जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया, इनेलो के 2 हैं, टोटल 90 हो गई। तो बीजेपी के पास 48 का आंकड़ा है। एक किसी भी उम्मीदवार को 31 वोट चाहिए राज्यसभा में जाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए 31, 1/3 से 1 वोट फालतू चाहिए। अब 48 वोट बीजेपी के पास है, अगर 31 निकाल दें तो 17 वोट बचते हैं। लेकिन दूसरा उनका उम्मीदवार इसलिए नहीं जीत सकता क्योंकि 17 वोट चाहिए, 31। कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस के 37 विधायक है विधानसभा में, तो उनको 31 चाहिए, 6 कांग्रेस के फालतू है। कांग्रेस को सबसे बड़ी डर जो सता रहा है, चिंता ये है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। मान लो कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है तो बीजेपी के पास 17 वोट फालतू है, तो कुछ वोट कांग्रेस के लोग उधर डाल दे। और वैसे आपको बता दूं, जो कोई भी इंडिपेंडेंट खड़ा होता है ये शर्त है कि उसके पास 10 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। और इसमें अंदर खाते कई खेल होते हैं, ये राजनीति के अंदर कूटनीति होती है। बिल्कुल। तो इंडिपेंडेंट कोई आता है कि नहीं, कल शाम को इसलिए पता लगेगा। कल नामांकन का आखिरी दिन है। संजय भाटिया तो भर ही रहे हैं। अभी कांग्रेस को भी आज डिसाइड करना है। राहुल गांधी ने 3 उम्मीदवार उनके भी हैं। उदय भान है जो प्रदेश अध्यक्ष थे। अशोक तंवर को मुख्य धारा में लाने की, कोई अशोक तंवर छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, फिर कांग्रेस में है। कभी राहुल गांधी की टीम के बहुत सक्रिय सदस्य रहे हैं। और तीसरा नाम करमवीर बोधकार है जो दलित नेता है अंबाला से। ये कांग्रेस के 3 है, उनको भी आज ही फैसला करना है। कल तो नामांकन भरना है ना, तो बीजेपी की चूंकि तैयारी हमेशा से एडवांस रहती है, पहले से उम्मीदवार घोषित कर दिया, सीएम हाउस में मीटिंग भी चल रही है, तो उनको शुभकामनाएं दी जाएगी। और जो विधायक 16 मार्च को विधानसभा का सेशन बुलाया जाएगा स्पेशल, के राज्यसभा के चुनाव होने हैं। तो कुल मिलाकर गहमा गहमी जैसा माहौल है। और मेरे को लगता है रात तक कांग्रेस का उम्मीदवार भी सामने आ जाएगा, अधिकृत उम्मीदवार कौन है, कांग्रेस किसको लाती है, क्योंकि एक सीट, 2 सीटें खाली हो रही है। दोनों, एक के पास 37 विधायक, एक के पास 48, 31 सीट
31 वोट चाहिए विधायकों का समर्थन चुनाव जीतने के लिए। उस स्थिति में अभी सैद्धांतिक तौर पर तो एक सीट दोनों को जानी चाहिए, लेकिन दोनों सीटें जो खाली होनी है वो बीजेपी की है, क्योंकि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई थी। इसी वजह से उनको बीजेपी ने अपने कोटे में राज्यसभा में भेजा था। और रामचंद्र जांगड़ा वो कभी विकास पार्टी में चौधरी बंसीलाल की पार्टी में होते थे, बड़े नेता हैं बैकवर्ड क्लास के, तो 6 साल पहले बीजेपी ने उनको राज्यसभा में भेजा था। दोनों सीटें बीजेपी की खाली हो रही है, लेकिन अब एक सीट कांग्रेस के पास इसलिए आएगी कि 37 विधायकों का समर्थन उनके पास भी है। देवेंद्र, अब क्या कुछ लगता है, एक सीट का तो क्लैरिफिकेशन है, ये तस्वीर साफ है, लेकिन अगर दूसरी सीट की बात की जाए तो क्या बीजेपी जोड़ तोड़ कर सकती है? क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बन सकती हैं? क्या दूसरा नाम भी सामने आ सकता है? जैसे कि बीजेपी हमेशा रणनीति में बड़े बड़े रणनीतिकार रणनीति बनाते हैं पार्टी के लिए, हर बार रणनीति से कांग्रेस को बैकफुट पर ले आती है। इस बार क्या दूसरी सीट पर भी कुछ दांव को लेकर मंथन हो सकता है या चल रहा है, कह सकते हैं? देखिए सौरभ, 2 दिन पहले मैंने महिपाल ढांडा का इंटरव्यू किया था। पानीपत से ग्रामीण से विधायक हैं, शिक्षा मंत्री हैं, बड़े नेता हैं। मैंने 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू किया था, हमने कल वो दिखाया भी था दर्शकों को। ढांडा ने ये कहा है कि वैसे तो सिद्धांतों वाली पार्टी है बीजेपी, भाई एक सीट कांग्रेस के खाते में जानी चाहिए, बीजेपी की कोई जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट सामने आ जाता है तो उस स्थिति में बीजेपी समर्थन दे सकती है। और अगर कोई इंडिपेंडेंट तभी पर्चा भर पाएगा, उसकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 10 विधायकों का समर्थन उसको साइन करा के साथ अटैच करना होता है कि 10 विधायकों का समर्थन मेरे साथ है, इंडिपेंडेंट वही पर्चा भर सकता है। तो उस स्थिति में अब इसका मतलब 10 का इंतजाम होगा किसी के पास, तभी तो पर्चा भरेगा ना। दूसरा 17 वोट फालतू है, 17 विधायकों का समर्थन बीजेपी के पास है और कांग्रेस के पास 6 का है। कांग्रेस अपनी सीट जीत जाए और ये सीट कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि पिछली बार 2 राज्यसभा अजय माकन जैसे बड़े नेता हार गए थे और एक बार किरण चौधरी का वोट रिजेक्ट हो गया था जब वो कांग्रेस में थी। कांग्रेस को 2 बार मात खानी पड़ी है। तो महिपाल ढांडा का ये कहना था जी, अगर कोई इंडिपेंडेंट आते हैं तो बीजेपी दूसरे सीट को जीतने की कोशिश कर सकती है, राजनीति में सब जायज है। उन्होंने खुलकर ये कहा था। वैसे सैद्धांतिक तौर पर यह कि एक सीट कांग्रेस को कि बीजेपी को, अगर कोई तीसरा आदमी कूदता है तो उसको बीजेपी अपना समर्थन देगी, और जो कूदेगा उसको 10 विधायकों का समर्थन जरूरी है, मतलब उसको अंदर खाते इंतजाम करना होता है। उस स्थिति में कांग्रेस में खतरा है कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, कहीं कांग्रेस का ना जीत पाए और इंडिपेंडेंट जीत जाए और उसका फायदा बीजेपी उठा जाए। तो ये एक गणित बना हुआ है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आता है। हालांकि संजय भाटिया सीएम आवास पहुंचे हैं, मंत्री और विधायकों के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठक कर रहे हैं। नजर आप बनाए रहें, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बने रहें आप हमारे साथ।